बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। स्वरूप सुधा ग्रंथ का 9वें दिन का पाठ, कल के शीर्षक गृह त्याग से आगे। परमहंस दादा गुरु दीने अस उपदेश, बिन सर छाड़े बाण सो मेटे सकल कलेश। दादा गुरुदेव श्री परमहंस जी महाराज ने ऐसे उपदेश दिए मानो बिना शर के बाण चलाकर जीव के सकल कलेश निवारण कर दिए। सच तो यह है कि बिना शर के बाण आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले महापुरुषों के अमृतमय वचन होते हैं। परमहंस काशीपुरी वासी घाट केदार, जन्म पिता कहूँ जीन दियो सो हम नाम तत्सार। इसी भ्रमण काल में आपकी भेंट केदार घाट काशी में एक महापुरुष से हुई। वे भी परमहंस थे और आपके जन्मदाता गोसाई तुलसी राम जी का भी मार्गदर्शन इन्हीं परमहंस जी के द्वारा हुआ था। उन्हीं के द्वारा सोहम नाम तत्सार की प्राप्ति श्री परमहंस दयाल जी को भी हुई थी। तभी आपने यह गुप्त संकेत किया कि हमारे ऊपर भी उन्हीं की कृपा दृष्टि हुई थी। कृपा दृष्टि प्रभु ऐसी कीनी, विद्या ब्रह्म ज्ञान मोहि दीनी। प्राणायाम अभ्यास सिखायो, तन ममता को त्याग बतायो। उन्हीं महापुरुष श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, प्राणायाम आदि का अभ्यास कराकर इस नश्वर देह की ममता का त्याग बताया। उनका धन्यवाद किन शब्दों में किया जाए। दीनो आसन पदम बैठाई, पवन वेग की युक्ति बताई। आयु वर्ष 7-10 लागी, और अंतरते प्रेरणा जागी। एक दिन तो पद्मासन लगवाकर बैठा ही दिया और पवन को रोकने की युक्ति सिखाई। प्राणायाम में ध्यान लगाना अथवा कुंभक, रेचक, पूरक का भेद बताया। तब हमारी आयु केवल 17 वर्ष की थी। इन योग क्रियाओं के करने से हमारे हृदय में एक प्रेरणा जागृत हो उठी। कछुक दिवस की नो अभ्यासा, सुखमन रोक लिए निज श्वासा। पिंड छोड़ ब्रह्मचारण सिखाए, दशम द्वार लिए प्राण चढ़ाए। हमने बड़े चाव से उस अभ्यास की ऐसी कमाई की कि हमने अपने प्राणों को सुखमना नाड़ी में भरना और रोकना सीख लिया। हमें यह पूरी योग्य विद्या सीखने की बड़ी जल्दी थी। एक दिन हमने जब अधिक समय तक श्वास को रोका तो हमारी सुरती पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड में पहुंच गई। हमने दशम द्वार में श्वास को रोक लिया। धरा छोड़ जब देह उठानी, कछुक सेवकन बात मन ठानी। भय सेवक एकत्र 10-20, बोले श्री चरणन धर सीसा। पवन के वेग से हमारा शरीर धरती से ऊपर उठ गया। हमारा शरीर पृथ्वी से ऊपर उठा देखकर 10-20 सत्संगी अभ्यासी इकट्ठे होकर उचित समय देखकर महाराज श्री के चरणों में शीश नवाकर बोले, पवन वेग रोकहूँ प्रभु, धरा छोड़ जनी जाओ। करहूँ और कृपा कुछ योग समाधि लगाओ। हे प्रभु, इस पवन वेग को आप रोको, हमसे ये देखा नहीं जाता। आपकी देह धरती से ऊपर उठ जाती है, कभी भी शरीर को हानि पहुंच सकती है। कृपा करके आप धरती छोड़कर शरीर को ऊपर नहीं उठाइए और कोई सरल युक्ति अपनाइए। सहज योग समाधि लगाइए और इसमें जैसा चाहो आनंद प्राप्त कीजिए। स्वप्नहु गुरु दर्शन किए, भई आज्ञा तब यह। रमता जोगी जो रहे, होत न कतहु सने। शिष्यों की विनती सुनकर गहरे विचार में पड़ गई कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। एक दिन उनको अपने गुरुदेव के स्वप्न में दर्शन हुए। गुरुदेव ने सपने में ऐसी आज्ञा प्रदान की कि आप सारे देश का भ्रमण करें। साधु रमता ही भला रहता है, एक जगह रहने का मोह नहीं होना चाहिए। भय प्रसन्न देख अस सपना, नहीं मन की यह झूठ कल्पना। स्वप्नहु सतगुरु दर्शन दीने, निज सेवक अधिकारी चीने। ऐसा रहस्यमय स्वप्न देखकर परमहंस जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कहीं यह स्वप्न कभी मन की कल्पना ही ना हो। फिर सोचा, नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे अधिकारी जानकर दर्शन देने की कृपा की है। यह सचमुच ही मेरे लिए गुरु आज्ञा ही है और गुरु आज्ञा ही शिरोधार्य है। या कहूँ परम सत्य कर माना, जागे भाग आज यह जाना। गुरु आज्ञा में होत न देरी, टूटे मोह ममता की बेरी। इस बात में शंका करने का कोई स्थान नहीं है, यह एक परम सत्य है। मेरी समझ में तो आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। गुरु आज्ञा में देरी नहीं
होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही ममता की बेड़ियाँ टूटती हैं। हो प्रसन्न मानी है बानी, रमता जोगी बहता पानी। भूले नहीं कतहूँ ठहराए, ठहरे तो गंदला हो जाए। बड़ी प्रसन्नता से उस वाणी को माना जो गुरुमुख से स्वप्न में सुनी थी कि रमता जोगी और बहता पानी भूले से भी कहीं अधिक समय तक ना ठहरे तो ठीक रहता है। एक जगह खड़ा रहने से तो जल में भी दुर्गंध पैदा हो जाती है। प्रातः प्रभु कीनो प्रस्थाना, डेरी घाट नव नगर चौहाना। धार कोपिन केला की छाला, दीनी त्याग प्रभु तब मृगशाला। ऐसा विचार कर प्रातःकाल ही वहाँ से प्रस्थान कर परमहंस दयाल जी डेरी घाट के समीप एक नया नगर जो चौहाना नाम से प्रसिद्ध था जा पहुँचे। वहीं केले की छाल को कोपिन बनाकर शरीर को ढांपा एवं मृगशाला वहीं पर छोड़कर वन गमन के लिए चल पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।